हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? जुलाई की एनर्जी चेक करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। तीनों डेक में से चार कार्ड्स लेंगे। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपने जैसे उनसे अपने दिल की बात नहीं कही है या फिर अपने इमोशंस को कहने से आप खुद को रोक रही है। जैसे यहाँ पे ये क्वीन अपने सिंहासन पे बैठी है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप सोच समझ के ही साइलेंट मोड पे है, यानी कि आप शायद अपने दिल को समझा रही है कि हमें बात नहीं करनी, फ़िलहाल हम सिर्फ सोचेंगे। ऐसी एनर्जी में शायद आपके पर्सन को लग सकता है कि आप हैं, यानी कि आपके दिल में काफ़ी सारी बातें तो हैं, लेकिन आपने उन बातों को होल्ड पे रखा है। ऐसी कुछ सोच हो सकती है। नेक्स्ट है फोर ऑफ व्हील्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि चार पेंटिकल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, फैमिली को, करियर को, जॉब को, यानी कि मटेरियल थिंग्स, जो भी बातें होती है लग्जरियस लाइफ को लेके, वैसे ही कुछ बातों को लेके ये पर्सन थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि आप खुद देख सकते हैं इस पर्सन का पूरा जो ध्यान है वो इस बॉक्स पे है। हो सकता है इस बॉक्स के अंदर वो सारी जमा पूंजी है जिसको ये पर्सन देख के थोड़ा सा खुश भी हो रहा है और थोड़ा सा परेशान भी हो रहा है कि पता नहीं ये कब तक हम यूज़ कर पाएंगे, यानी कि मे बी इनफ मनी भी नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि बहुत सेविंग भी की है और उससे रिलेटेड भी कुछ प्लान्स है। तो ऐसी भी कुछ हो सकती है रिगार्डिंग उनकी सोच, रिगार्डिंग करियर, पैसों को लेके भी, यानी कि सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अपनी तरफ से ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है कि इस बक्से में जो कुछ भी है वो उसके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन भी उनकी लाइफ में जो भी मटेरियल थिंग्स है, यानी कि अगर करियर को फोकस करना चाहते थे और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो मे बी इस मंथ में वो शायद ज़्यादा फोकस करेंगे पैसों को या फिर जॉब से रिलेटेड बातों को। तो ये भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे एक ड्रैगन जैसा कोई दिख रहा है और फिर ये सॉर्ड है, तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ये सॉर्ड ऊपर की तरफ तो नहीं है, जैसे यहाँ पे क्वीन की सॉर्ड अगर आप देखें
तो उसने ऊपर की तरफ ये सॉर्ड का जो सिरहाना है नुकीला, वो ऊपर की तरफ पकड़ के रखा है और इस ड्रैगन ने उसको ऐसे होल्ड करके रखा है जैसे इसको ही ये चोट लगेगी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये सरेंडर की एनर्जी दिख रही है कि नीचे की तरफ ये सॉर्ड है, वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने कुछ दिल की बातें जो शायद वो आपके बारे में फील करते हैं, वो कम्युनिकेशन आपसे क्लियरली ना करें, क्योंकि ये इस एनर्जी में है सरेंडर की, बिकॉज ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स लाइक सिक्योरिटी। नेक्स्ट है 3 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ भी वही है, ये पर्सन पूरा जो बर्डन है, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि तीनों जो व्हील्स का डिज़ाइन है वो इसके शोल्डर पे है, यानी कि उन्होंने शायद इस मंथ ये ठान ही लिया है कि उनको इन सब बातों का ही पूरा बोझ उठाना है उनके कंधे पे। जैसे काम को लेके ये पर्सन के हाथ में आप देख रहे हैं ये हथौड़ा है और उससे ये कुछ बना रहा है, ये काम उसका पूरा होगा तब जाके कहीं उसको उस काम के पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही आपके पर्सन इस मंथ ज़्यादा बिजी रह सकते हैं रिगार्डिंग हिज और हर वर्क, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ गोल सेट किया है जिसको कंप्लीट करना है उन्हें, और इसीलिए उन्होंने अपने कंधे पे ये सब जिम्मेदारियां उठाई है, जिनमें आता है पैसे, जिनमें आती है उनकी फैमिली लाइफ, जिनमें आता है उनका घर का सब, यानी कि उनकी फैमिली में अगर कोई और भी कमाने वाला है या फिर अगर कोई नहीं भी है उनके सिवा, तो वो सब भी उन्हें मैनेज करना है। और साथ ही साथ अपने करियर से रिलेटेड भी बातें हैं जो शायद उन्हें थोड़ा सा हेवी वर्कलोड भी हो सकता है, लेकिन ये सब इन्हें अकेले को ही हैंडल करना है। जैसे आपको पता है कि आपका पर्सन कहाँ पे जॉब करता है, लेकिन आप वहाँ पे जाके उसको उस काम में हेल्प तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उसका काम है, ये उसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर पता चले कि उनकी फैमिली में अगर कोई बात चल रही है जिसको लेके ये थोड़ा सा परेशान है पर्सन, तो आप उनसे तभी बात कर सकती हैं जब ये पर्सन खुद आपसे उन बातों का जिक्र करे। नहीं तो आप अगर सामने से बात करने की भी कोशिश करें तो हो सकता है इस पर्सन को ये फील हो कि मैं तो बात नहीं कर रहा, फिर मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझे किसी से बात नहीं करनी। कई बार कुछ बातें होती हैं कि हम जिनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, हम खुद ही उन सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में इस मंथ में कि जिन्हें वो अकेले ही फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस पर्सन की पीठ है, उसका फेस इस तरफ नहीं है, वैसे ही उन्होंने शायद कुछ वक्त के लिए सभी बातों को साइड में रखा है। फिलहाल उनका जो फोकस है वो सिर्फ इन बातों के लिए है। देखते बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। कॉफ़ी, तो शायद उनकी लाइफ में जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन का वक्त आता है, यानी कि जब काम में से थोड़ा सा ब्रेक लेते होंगे, चाय कॉफ़ी जो कुछ भी उन्हें पसंद है वो लेते होंगे, तब वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और ये इसलिए इंडिकेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हार्डशिप है। तो उनके ब्रेक में, यानी कि इस काम के माहौल में भी जब उन्हें थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो वो पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। म्यूज़िक में भी ब्रेक में या फिर रात को सोते वक्त, यानी कि थोड़ा सा भी जब कभी भी उन्हें रिलैक्सेशन का वक्त मिले उस वक्त भी म्यूज़िक अपनी पसंद का या फिर आप दोनों का फेवरेट म्यूज़िक सुनते सुनते भी ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर काफ़ी है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। रीडिंग में भी आपके पर्सन को रीडिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर अपने माइंड को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए, यानी कि कुछ सेल्फ हेल्प के लिए भी ये कुछ रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि पैसों को कैसे बढ़ाया जाए, या फिर फैमिली और स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, वर्कलोड कैसे कम किया जाए। काफ़ी सारी बुक्स हैं, ऑनलाइन भी हमें मिल जाती है ई बुक्स में भी, जिनको पढ़ के हमें बहुत सारी हेल्प होती है। तो इस मंथ आपके पर्सन ऐसी रीडिंग में भी शायद काफ़ी ज़्यादा अपना वक्त बिताने वाले हैं, और हो सकता है उस रीडिंग के वक्त भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करें।
नेक्स्ट है डिस्कशन। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे जैसे एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि मे बी ये फैमिली में हो सकता है। जैसे एक फैमिली का माहौल होता है, उसमें किसी प्रॉब्लम को लेके कुछ बातें डिस्कस होती है, या फिर जहाँ पे हम काम करते हैं वर्क रिलेटेड, वहाँ पे किसी टॉपिक को लेके या फिर प्रोजेक्ट को लेके कुछ डिस्कशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी डिस्कशन है जो शायद इस मंथ में होने वाला है। मे बी उनके करियर से रिलेटेड कोई बात है, शायद इन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जो इन्हें पूरा करना है, या फिर घर में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है या इस मंथ होगा, कि जो उनसे बात काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात आपसे रिलेटेड हो, लेकिन इन जनरल ये पर्सन इस मंथ में वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। पेन, तो कुछ पेनफुल बातें हो सकती है, या फिर ऑलरेडी इस मंथ में ऐसा कुछ उन्हें एहसास हुआ है। कुछ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़े से तकलीफ़ में है वो। अगर कोई फाइनेंशियल है इशू, तो उससे रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, या फिर घर में भी कुछ हो सकता है जिसको रिलेटेड भी ये थोड़ी सी पेन फील कर रहे हैं या कर सकते हैं। पजल, तो ये कार्ड वही बताता है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने, यानी कि आप और आपके पर्सन दोनों हैं और आप दोनों के सामने पजल रखा है, सेम ही पजल है, लेकिन उस पजल को देखने का, उसको सॉल्व करने का तरीका आप दोनों का अलग अलग होगा। यानी कि आपको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली आप पहले वो पजल सॉल्व करेंगे या आपके पर्सन। तो वैसे ही कुछ ऐसे पजल, यानी कि ऐसे दुविधा वाले कुछ पल हो सकते हैं जिनके बारे में ये पर्सन सोचेंगे। हो सकता है जॉब रिलेटेड भी कुछ हो, या फिर अपने दिल के पजल को, यानी कि उस पहेली को सुलझाने में ये पर्सन थोड़ी अपनी एनर्जी लगाएंगे। स्ट्रेंथ, ये तो इस कार्ड में भी हमने देखा कि अगर काफ़ी ज़्यादा वो अपने वर्क में बिज़ी रहने वाले हैं, यानी कि जॉब से रिलेटेड भी स्ट्रेस है, फैमिली का भी कुछ स्ट्रेस हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी कोई बात है, तो इस पर्सन का पूरा फोकस इस मंथ स्ट्रेंथ के ऊपर होगा। यानी कि उन्हें पता है कि अगर उनमें ये स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो ये सब बातें पूरी नहीं होने वाली, और इसीलिए शायद वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही सेल्फ हेल्प के लिए कुछ रीडिंग्स वगैरह करेंगे, और शायद इसीलिए थोड़ा सा आप दोनों की लव लाइफ को वो साइड में रख भी सकते हैं। यानी कि कुछ वक्त के लिए, फ़िलहाल के लिए, टेम्पररी बेसिस पे अपने दिल के इमोशंस को थोड़ा साइड पे रखने की शायद उन्होंने अपने माइंडसेट को डिसाइड किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन को लेके सरेंडर ही दिख रहा है। निगेटिविटी, तो मे बी इस वक्त आपके पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ी सी निगेटिविटी को फेस कर रहे हो सकते हैं। यानी कि अगर कुछ स्ट्रेस है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी है, और वो नहीं चाहते कि ये नेगेटिविटी आप तक पहुँचे। मे बी इसलिए वो आपको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए। आपके पर्सन इस मंथ क्या सोच रहे हैं इस रिलेटेड टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।